बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस क्वेश्चन में जो सवाल का जो डाटा है उसमें आपको दो तरह की इंफॉर्मेशन दी गई है। एक तो इन्होंने कुछ ट्रांजैक्शंस बताए हुए हैं, जो ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द पीरियड हुए हैं, और कुछ अकाउंट्स, लेजर अकाउंट्स के ओपनिंग बैलेंसेस इन्होंने बता दिए हैं। और फिर आपसे कहा यह है कि आप लेजर अकाउंट्स बनाकर दिखा दें। इस को जो है वो आप क्लोज भी करके दिखा दें, जो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अकाउंट्स को, जिन अकाउंट्स को क्लोज कर सकते हैं वो क्लोजिंग एंट्रीज भी पास करके दिखा दें। ठीक है जी। सो ये बेसिकली सवाल की रिक्वायरमेंट ये है कि आपने लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। सो सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि ये जो आपको बैलेंसेस दिए हुए हैं जिन लेजर अकाउंट्स के, वो लेजर अकाउंट्स आप ओपन कर लें और उनके अंदर ये बैलेंसेस पोस्ट कर दें। अब आपने करना ये है कि जो आपके पास सोल्यूशन अवेलेबल है वो उसको सामने रखें, और जो आइटम्स हम डिस्कस करते जा रहे हैं उनको टिक मार्क करते जाएं अपने सोल्यूशन के ऊपर, ताकि एंड ऑफ द क्वेश्चन पे आपको समझ आ जाएगी कि हमने सारे आइटम्स डिस्कस कर लिए हुए हैं। सो ये पहला काम तो बहुत ही आसान है, सिर्फ बैलेंसेस पोस्ट किए हैं। साथ में मैं जस्ट एज अ रेफरेंस वो स्लाइड भी डिस्कस करूंगा जो हमने कॉन्सेप्ट्स वाले वीडियो में हमने डिस्कस की हैं, जर्नल एंट्रीज। ठीक है। सो ये एग्जैक्टली वही स्लाइड है जो हमने जर्नल एंट्रीज डिस्कस की थी जब हम कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात कर रहे थे। तो वहाँ पे हमने अकाउंटिंग इन्वेंट्रीज, अकाउंटिंग एंट्रीज जो हैं वो डिस्कस की हुई हैं। सो इन अकाउंटिंग एंट्रीज में जहाँ पे भी ट्रांजैक्शन सवाल की मैं पहले पढ़ूंगा, तो साथ में मैं यहाँ से वो एंट्री भी ट्रेस करूंगा कि अच्छा वो कौन सी एंट्री है जो एक्चुअली मुझे अब पास करनी है। ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं। सो पहला ट्रांजैक्शन देखते हैं हमारे पास क्या है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज कि आपने स्टॉक परचेज किया है, मटेरियल परचेज किया है, और 12,000 रुपये का है। तो इसकी जो ट्रांजैक्शन, जो जर्नल एंट्री हमने पढ़ी थी वो ये है कि मटेरियल अकाउंट को आप डेबिट कर दें और पेबल या कैश को क्रेडिट कर दें। ठीक है जी। अब ये कैश या पेबल अकाउंट, अब ये चूंकि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स हैं तो एक हेड ऑफिस के अकाउंट्स होंगे और एक फैक्ट्री के। सो हमने फैक्ट्री के अकाउंट्स में एंट्री अगर पास करनी है तो फैक्ट्री की बुक्स में एक हेड ऑफिस का अकाउंट ओपन किया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो अब यहाँ पे जो कैश या पेबल्स है वो बेसिकली किसका अकाउंट होता है, हेड ऑफिस का अकाउंट होता है। तो हम क्रेडिट जो है वो किसको करेंगे, क्रेडिट हम करेंगे जनरल लेजर को, और डेबिट करेंगे मटेरियल को, क्योंकि फैक्ट्री में मटेरियल का अकाउंट मेंटेन किया जाता है। दूसरा जो ट्रांजैक्शन है हमारे पास, उसमें जो मटेरियल है वो आपने इशू कर दिया है प्रोडक्शन प्रोसेस को। तो इसकी एंट्री हमने ये पढ़ी थी कि जो डायरेक्ट मटेरियल्स हैं वो वर्क इन प्रोसेस को डेबिट होंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल्स ओवरहेड्स को डेबिट होंगे, और आप क्रेडिट कर देंगे मटेरियल के अकाउंट को। सो हमने मटेरियल के अकाउंट को, यहाँ पे जो मटेरियल का अकाउंट था उसको हमने क्रेडिट किया, और हमने डेबिट कर दिया वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट को फॉर द डायरेक्ट मटेरियल्स। ठीक है जी। जो इससे अगला ट्रांजैक्शन है वो इनडायरेक्ट मटेरियल से मुतल्लिक है कि आपने मटेरियल्स इशू किए हैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को। तो इसके लिए डेफिनेटली आप ओवरहेड्स को डेबिट करेंगे और मटेरियल्स को क्रेडिट करेंगे। सो यहाँ हमने ओवरहेड्स अकाउंट को डेबिट दिया, और जो मटेरियल का अकाउंट है उसको क्रेडिट दे दिया 1,000 रुपये से। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, आपने कुछ डायरेक्ट वेजेस पे की हैं 10,830 की। तो इसका ट्रांजैक्शन हम क्या रिकॉर्ड करते हैं कि हम क्रेडिट करते हैं अक्रूड या पेएबल अकाउंट को। अब अगेन पेएबल अकाउंट चूंकि हेड ऑफिस में होता है इसलिए इसके लिए हमने जनरल लेजर को क्रेडिट करना है 10,830 से, और डेबिट करेंगे हम जो हमारा वेजेस का अकाउंट है उसको। इस वेजेस के अकाउंट को अगेन फिर हमने क्रेडिट करके ट्रांसफ़र करना होता है जो डायरेक्ट लेबर है उसको वर्क इन प्रोसेस को, और इनडायरेक्ट लेबर को ओवरहेड्स को। सो जो अगला ट्रांजैक्शन है वो अगर आप देखें तो वो ये 600 रुपये का है, जिसमें वो इनडायरेक्ट वेजेस जो हैं वो उसकी बात हो रही है। तो उसके लिए हम डेबिट कर देंगे इनडायरेक्ट वेजेस के लिए, जो हमारा ओवरहेड्स का अकाउंट है उसको हम डेबिट कर देंगे, और जो हमारा लेजर, जनरल लेजर अकाउंट, सॉरी वेजेस का जो कंट्रोल अकाउंट है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। सो यहाँ पे अ, हमने जो फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट है उसको डेबिट किया है 600 रुपये से, जो कि हमारी इनडायरेक्ट वेजेस हैं, और हमारी जो भी हमने 10,830 की टोटल वेजेस लिखी थी उसमें से 600 रुपये निकाल के हमने ट्रांसफ़र कर दिए ओवरहेड अकाउंट को। नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है उसमें हम जो डायरेक्ट लेबर है
10,830 में से जो बाकी बच गया, 10,830 में से 600 तो इनडायरेक्ट लेबर था, तो बाकी जो बचा वो 10,230 है, जो कि फिर हम वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को ट्रांसफ़र कर देंगे, डेबिट कर देंगे उसको, और ये एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ ट्रांजैक्शन ऑफ 4200, जिसमें आपने फैक्ट्री ओवरहेड्स इनकर किए हैं। सो ये हमने ट्रांजैक्शंस का क्या पढ़ा था जी, ओवरहेड्स को आप डेबिट करो और पेबल्स को क्रेडिट कर दो। अगेन पेबल्स अकाउंट हेड ऑफिस में होता है, इसलिए इसके लिए जनरल लेजर को क्रेडिट करेंगे हम, और 4200 रुपये से ही क्रेडिट होगा, और ओवरहेड्स का अकाउंट जो है हम वो 4200 रुपये से डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज़ ऑफ रुपीज़ 5,800, और आपने फैक्ट्री ओवरहेड्स जो हैं वो प्रोडक्शन को चार्ज किए हैं। इसके लिए ट्रांजेक्शन, ये जो एंट्रीज मैं स्लाइड वाली डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट्स आपने पहले क्लियर कर लेने हैं थ्योरेटिकल जो मैंने वीडियो एक्सप्लेन किया हुआ है उसके अंदर। सो वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे और ओवरहेड अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। सो ऐसा ही हमने किया, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया 5800 से, और क्रेडिट कर दिया हमने ओवरहेड्स के अकाउंट को 5800 से। नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है दैट इज़ ऑफ 24,000, और आपने जो आपकी चीज़ जो कंप्लीट हो गई उसको फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री में शामिल किया है, तो फिनिश गुड्स को आप डेबिट कर देते हैं और वर्क इन प्रोसेस को आप क्रेडिट कर देते हैं। सो वर्क इन प्रोसेस हैज़ बिन क्रेडिटेड विद 24,000, और फिनिश गुड्स अकाउंट हैज़ बिन डेबिटेड विद 24,000। जो अगला ट्रांजैक्शन है उसमें आपने फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी जो फिनिश गुड्स हैं उसमें से कुछ आइटम सेल हो गया, तो जो आइटम सेल हो गया उसके लिए आप फिनिश गुड्स को क्रेडिट करते हैं और कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट। तो फिनिश गुड्स को आपने क्रेडिट किया 22,500 से, और कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट कर दिया 22,500 से। साथ ही में ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, इसको आप ट्रांसफ़र भी कर देते हैं टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को साथ ही क्रेडिट करें और डेबिट कर दें अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज़ अबाउट सेल्स, कि आपने कुछ जो सेल्स की हैं 28,750 की, तो इसके लिए आप अकाउंट्स रिसीवेबल को डेबिट करते हैं और सेल्स को क्रेडिट कर देते हैं। जो अकाउंट्स रिसीवेबल है वो अगेन हेड ऑफिस में होंगे, तो इसलिए जनरल लेजर अकाउंट को डेबिट किया जाएगा 28,750 से, और सेल्स के अकाउंट को आप क्रेडिट कर देंगे 28,750 से। और साथ ही में ये जो सेल्स की अमाउंट है इसको आप सेल्स अकाउंट को क्लोज भी करना होता है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो सेल्स को फिर आपने डेबिट किया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको आपने ट्रांसफ़र कर दिया। जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं उसका मामला तो बहुत सिंपल है, कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट जो है उसको डेबिट कर दें 4,250 से, और ज़ाहिर है कोई पेएबल होगा या कैश होगा जो क्रेडिट होगा वो अगेन हेड ऑफिस में होता है, इसलिए जनरल लेजर अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे 4250 से। साथ ही ये चूंकि रेवेन्यू नेचर का अकाउंट है, इसका कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है, इसका जो भी क्लोजिंग बैलेंस है उसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, तो 4250 को जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको आप ट्रांसफ़र कर दें टू प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, और इस तरह से आपका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में ये बैलेंस शिफ्ट हो जाएगा 4,250 का। सो ये ट्रांजेक्शन सारी आपकी पोस्ट हो गई जी, और नाउ यू कैन वेयर एवर यू फील एनी कन्फ्यूजन, आप वीडियो को पॉज करके ट्रांजेक्शन्स को देख सकते हैं, और कोई आपका सवाल हो तो फिर आप वो पूछ लीजिएगा। दिस इज़ इट फ्रॉम माय साइड, आई विल वेट फॉर योर क्वेश्चंस, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।